हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोग का क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है एल्कोहल्स, और पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और आज की वीडियो में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, तो भैया देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना हो, तो मैंने आपको पहले बताया था कि एल्कोहल होता क्या। एल्कोहल क्या होता है भाई? ROH। ठीक है, तो अगर ROH माने एल्कोहल का हमको नॉमेनक्लेचर देखना है, तो तीन तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। माने तीन ऐसे सिस्टम है जिनके बेस पर हम लोग एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला होता है हमारे पास कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है कार्बिनॉल सिस्टम, और तीसरा होता है IUPAC सिस्टम। तो मैंने क्या कहा कि एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए तीन सिस्टम दिए गए हैं। पहला होता है कॉमन सिस्टम, और दूसरा कार्बिनॉल सिस्टम, और तीसरा होता है IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो आइए पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। और पहला हमारे पास कौन सा टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर में? फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारे पास? कॉमन सिस्टम। तो जो कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसको आइए पहले समझते हैं। तो भैया कॉमन में इसका अगर हमको नाम लिखना है, किसका? ROH का, तो R का नाम हम लोग लिखते हैं अल्किल। क्या लिखते हैं? अल्किल। और OH का नाम लिखते हैं एल्कोहल। ये है कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या भैया कि ROH होगा एल्कोहल, R की जगह CH3 CH2 CH2 हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम में R की जगह क्या रखना है? अल्किल, और OH की जगह क्या रखना है? एल्कोहल को रखना है। ठीक है, अच्छा अब इसका एग्जांपल लेकर हम थोड़ा आपको समझा भी देते हैं। जैसे मैंने लिया CH3OH। ठीक, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई? ये इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में ही बताया था कि एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए, इतना तो पता होना चाहिए। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा? अल्किल। लास्ट में क्या लगाना है हमको? YL, तो हो जाएगा मेथिल, और OH का नाम क्या होता है? एल्कोहल। थोड़ा समझिएगा मैंने क्या कहा। मैंने अल्किल नहीं अल्किल। तो अल्किल का मतलब क्या होता है? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, सब में YL लगाना है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल। जैसे मैंने नेक्स्ट लिया, हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 और OH। इसका अगर हमको नेम लिखना है तो दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं, और लास्ट में क्या लगाना है? YL। तो क्या हो जाएगा? एथिल, और OH का नाम क्या लिखना है? एल्कोहल। तो हो जाएगा हमारे पास एथिल एल्कोहल। ये कॉमन नेम सिस्टम चल रहा है, कॉमन नेम सिस्टम। जैसे मैंने नेक्स्ट लिया, हमारे पास है CH3 CH2 और OH। तो इसका नेम क्या होगा भाई? तीन कार्बन हो गए, तो तीन कार्बन का नेम क्या होगा? प्रोप, और इसमें क्या लगाना है? YL। फिर OH के लिए क्या लिखना है? एल्कोहल। तो हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, तो हो गया मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कॉमन नेम। लेकिन कॉमन नेम में एक और भी रूल है। अभी मैंने आपको ऐसे एल्कोहल का नेम बताया जिसमें केवल एक OH हो। अगर हमारे पास OH दो या दो से अधिक हो जाए तब वहां पर क्या करते हैं? तो स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो दो OH के लिए एक रूल है, लेकिन तीसरे के लिए कोई रूल्स नहीं है। तो दूसरे का थोड़ा देख लेते हैं कि अगर दो OH ग्रुप होगा तो उसका नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया आपको। कॉमन नेम सिस्टम में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल माने एक अगर OH ग्रुप होगा, तो जैसे हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाना है आपको? मेथ, और उसमें क्या जोड़ना है? YL। तो हो जाएगा मेथिल, और OH का एल्कोहल का एल्कोहल। यहां पर कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, और कॉमन नेम में क्या लगाना है? YL, फिर OH का एल्कोहल। ठीक है, तो तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन के लिए प्रोप, और लास्ट में क्या लगाना है? YL और OH का एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन नेम सिस्टम का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, माने जिसमें कि एक OH ग्रुप हो। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ ऐसे भी देख लेते हैं जिसमें दो OH ग्रुप हो जाए। तो जैसे हमारे पास अगर दो OH ग्रुप की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने लिया CH2 और यहां से OH और यहां से OH। ठीक, तो यहां पर कितने OH हैं? दो OH। लेकिन एक कंडीशन आप और भी देखिएगा, दोनों OH एक दूसरे के बगल वाले कार्बन पर बैठे हुए हैं। माने यहां पर OH है, फिर बगल वाले कार्बन पर भी OH है, माने दूर दूर नहीं है, उसका भी अलग रूल होता है। ठीक है, तो जब बगल वाले कार्बन पर होंगे दो OH, तो ये दो OH का नाम मतलब दो OH का मतलब क्या हो गया? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। हाँ, दो OH का मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और उनका नाम हम लोग लिखते हैं ग्लाइकॉल। याद रखिएगा, क्या लिखते हैं भैया? ग्लाइकॉल लिखते हैं। दो OH का नाम क्या होता है? ग्लाइकॉल। ठीक है, अच्छा कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं दो कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। ठीक है, और इसके बाद आपको लगाना है
YLENE या YLENE, मतलब एथिलाइन एथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम होगा? एथाइलिन ग्लाइकॉल। ये कैसे हुआ भाई समझिए, एथाइलिन आपको लिखना है, मतलब कि एल्काइलिन होता है इसका नाम। क्या नाम होता है इसका? एल्काइलिन। एल्काइलिन, एल्काइलिन और 2 OH है तो उसके लिए क्या लगाना है? ग्लाइकॉल। अब इसको समझ लीजिए आप, एल्काइलिन ग्लाइकॉल, तो 2 कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट ले लूं, जैसे मैंने लिया CH3 CHOH और यहां से फिर CH2 और यहां से भी OH। ठीक है, तो 2 OH है, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों OH बगल वाले कार्बन पर है, एडजेसेंट कार्बन पर है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? ग्लाइकॉल होगा, ग्लाइकॉल। ठीक है, लेकिन बगल वाले कार्बन पर है तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपाइलिन, 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 और इसके बाद 2 OH है साथ साथ में तो क्या होगा? ग्लाइकॉल। बात समझा मैंने क्या क्या बताया? मैंने कहा कि अगर दोनों OH ग्रुप, ये जो 2 OH ग्रुप हैं, अगर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के बगल वाले कार्बन पर बैठे हुए हैं तो उनका नाम होता है ग्लाइकॉल। भले पहली बात 2 OH के लिए ग्लाइकॉल ही होता है, लेकिन जब बगल वाले कार्बन पर हैं तो क्या करेंगे? टोटल कार्बन को काउंट करेंगे और यहां पर ये सिस्टम लगाएंगे अल्काइलिन वाला। ठीक है, तो यहां पर कितने कार्बन थे? 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रो, तो हमारा नाम होगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, जैसे यहां पर 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, तो हो जाएगा एथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये था हमारे पास कॉमन नेम सिस्टम। अच्छा, एक कंडीशन यहां पर और भी है कि अगर दोनों OH दूर दूर हो जाएं, माने एक दूसरे के पास पास न रहें, तो वहां पर क्या करेंगे? जब दोनों OH दूर दूर हो जाते हैं तो उसके लिए भी देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिया CH2OH। ठीक, यहां पर हो गया CH2, फिर यहां पर भी CH2 और यहां पर OH। ये कंडीशन समझ रहे हैं आप? 2 OH यहां पर भी हैं, लेकिन दोनों OH एक दूसरे के पास पास में नहीं है, दूर दूर है। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो इसका नाम कैसे होगा भाई? टोटल आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितना है? 4। तो 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा। 4 के लिए केमिस्ट्री में क्या लगता है भैया? टेट्रा। ठीक है, कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? मतलब कि आपका 1 कार्बन ही हम काउंट करेंगे, मेथ लगाएंगे, मेथिल ही लगेगा। लेकिन यहां पर एक एक करके कितनी जगह? 4 जगह कार्बन है। एक एक करके कितनी जगह कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, तो टेट्रा लगा दिया तो यहां पर क्या लगेगा हमारा? मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल। बात समझ रहे हैं कैसे हुआ? यहां पर जितने कार्बन हैं सबको काउंट कर लेंगे, जितना कार्बन उतना, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो टेट्रा, 4 है तो 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ऐसा लगा देंगे। इसके बाद मिथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, तो ये हमारे पास होता है कॉमन नॉमिनेचर सिस्टम का। अच्छा, अगर 3 होते हैं तो अगर तीन OH ग्रुप आपको अगर किसी भी कंपाउंड में दिख जाए तो उसका नाम यार होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, क्योंकि वह ग्लिसराइड से मिलता है, बनता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ठीक, तो ये हुआ कॉमन नेम सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कार्बिनॉल सिस्टम, इसके बाद फिर देखेंगे IPSC सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर का सेकेंड, जिसका नेम क्या है? कार्बिनॉल सिस्टम। इसका नेम है कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक, ये भी सिस्टम दिया गया था और ये कैसे दिया गया था ये इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम को। तो कार्बिनॉल सिस्टम ये कहा कि जिस कार्बन से OH लगा है उसका नाम रख दो कार्बिनॉल। माने जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन का और OH का दोनों का नाम क्या होगा? देखो, कार्बन मतलब कार्बिन और ऑल माने एल्कोहल, तो हो गया कार्बिनॉल। ठीक है, अच्छा कैसे समझिएगा? जैसे मैंने कहा कि हमारे पास है CH3OH, तो यहां पर केवल एक कार्बन है, इसी से हमारा OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम हो जाता है कार्बिनॉल। सिस्टम से एकदम कार्बिनॉल और कुछ नहीं, कार्बिनॉल। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट लिया CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये देखो, एक इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो इस कार्बन और OH का नाम क्या होगा? कार्बिनॉल। और ये एक कार्बन और बच्चा, इसका नाम क्या होगा? मिथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल कार्बिनॉल, मिथिल कार्बिनॉल। ठीक, अच्छा, जैसे मैंने और भी ले लिया CH3 CH3 और OH। अब देखिए भाई,
इस कार्बन से तो OH लगा है, तो इस कार्बन का कार्बिन और इसका ऑल, तो कार्बिनॉल हो गया। लेकिन इधर एक CH3 एक CH3, तो लगाते हैं डाईमेथिल। क्या लगाते हैं? डाईमेथिल। CH3 नाम क्या होता है? मेथिल है, डाईमेथिल कार्बिनॉल। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3, CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। ठीक, तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए? देखिए इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से अगर OH लगा है तो इस कार्बन का और OH दोनों का नाम लेकर के क्या होगा? कार्बिनॉल। ये कार्बन का नाम कार्बिन और OH का नाम ऑल। लेकिन इस कार्बन से 3 और भी कार्बन लगे हुए हैं, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा? ट्राई। 3 के लिए क्या होगा? ट्राई, और कार्बन के लिए मेथिल, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम में क्या करना है? जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन को और OH को दोनों को साथ में लेकर के क्या मानेंगे हम लोग? कार्बिनॉल है। और उसके बाद जितने CH3 ग्रुप होंगे उनका नाम क्या रखेंगे? मेथिल। और एक है तो कुछ नहीं, 2 है तो डाईमेथिल, 3 है तो ट्राईमेथिल, 4 है तो टेट्रामेथिल, 5 है तो पेंटामेथिल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। अब हमारे पास एक लास्ट सिस्टम बचा है जिसका नेम होता है IPSC नेम सिस्टम, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IPSC का फुल फॉर्म मैं लिखा चुका हूं कई बार, IUPAC सिस्टम। ठीक, ये बहुत ही आसान होता है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा इजी भी होता है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा इसको। तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि आपको लिखना है अल्केन। समझ रहे हैं? लास्ट में क्या लगाना है? सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, तो लास्ट में क्या लगाना है? एन, माने अल्केन लिखना है। और जो OH ग्रुप होता है उसको लिखना है ऑल, अल्केनॉल, या कहते हैं मिलाकर इसका नाम क्या होता है? अल्केनॉल। आइए देखते हैं एकदम सिस्टम से। जैसे मैंने लिया CH3OH। ठीक, तो CH3 एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ, और उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाना है? एन लगाना है, ANA, तो हो गया मेथेन। और देखिए यहाँ अगर एक नंबर पे होता तो 1 ऑल भी लिख सकते थे, लेकिन 1 ऑल न लिख करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथेनॉल, ये भी चलेगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जैसे मैंने लिया CH3 CH2OH। कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक, अच्छा एक नंबर पर फिर OH लग रहा है, तो चाहे आप ऐसे नंबरिंग करके लिख दीजिए 1 2, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने इधर से OH जल्दी मिल रहा है, तो 1 पर OH है तो क्या लिखे हैं? 1 ऑल, ये भी सही है। डायरेक्टली एथेनॉल भी लिख सकते थे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जैसे हमारे पास है CH3 CH CH2 और CH3, इसका हमको नेम लिखना है, और यहाँ पर OH। ठीक है, तो ऐसे के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि हम लोग पहले सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से हमको कोई ग्रुप जल्दी मिल जाए। तो अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं, कार्बन की कोई नंबरिंग होती है बताया मैं, तो कार्बन नंबरिंग होती है तो 1 2 नंबर पर OH मिला। अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3 नंबर पर मिलेगा। तो जल्दी किधर से मिला? इस साइड से, तो नंबरिंग तो हमारा यहीं से होगा। तो हमारे पास हो जाता है 1 2 3 4। ठीक, 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोग कैसे लिखते हैं? 4 कार्बन के लिए पहले क्या होता है? ब्यूट होता है। सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे N, तो हो गया ब्यूटेन। और 2 नंबर पर OH लगा है तो 2 लिख दिए, और OH का नेम क्या होता है? ऑल। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ऑल। जैसे नेक्स्ट में एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH CH3। यहां पर अगर हमको नंबरिंग करना पड़े तो 1 2 नंबर मिला, 1 2 नंबर मिला, सेम साइड है तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक, तो यहां पर कितने कार्बन? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 नंबर पर क्या लगा है? OH, तो 2 ऑल। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है? IPSC नॉमेनक्लेचर सिस्टम का नाम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एल्कोहल का। ठीक, तो आइए कुछ और भी एग्जांपल जो हमारे पास बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करिए मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH और यहां से OH, CH2 CH और यहां से OH और यहां से CH3। ठीक, इसका हमको IPSC नेम लिखना है। IPSC नेम कॉमन नेम पर नहीं जाना, आपको तो ग्लाइकोल आएगा कॉमन नेम पर।
ठीक है, IPSC नेम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि नंबरिंग करना पड़ता है हमको। तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से हमको कोई भी ग्रुप जल्दी मिल जाता है। तो भैया अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 पर मिलेगा, यहां से करते हैं तो 1 2 पर मिल गया, तो जल्दी किधर से मिला, राइट साइड से। तो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये होगा नंबरिंग का सिस्टम। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक, हेक्सेन हो गया। अब देखिए 2 नंबर पर भी OH है और 4 नंबर पर भी OH है, तो इसको लिखते हैं 2 4, 2 जगह OH है ना, तो यहां पर हो जाता है 2 4 डाई, डाई का मतलब 2 जगह, और OH का नेम क्या होता है, ऑल, तो क्या होगा भैया 2 4 डाई ऑल। ठीक, जैसे मैं और भी लेता हूं CH3 CH OH CH OH CH OH और फिर CH2 और CH3, इसका अगर हमको नेम लिखना है तो नंबरिंग 1 2 3, 3 नंबर मिला। अगर मैं यहां से करूं तो क्या होगा, 1 2 पर, तो हमारा पास ये होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो इस साइड से नंबरिंग किया क्योंकि इस साइड से जल्दी मिला हमको 2 नंबर पर, अगर इस साइड से करते तो 3 नंबर मिलता। ठीक है, तो कितने कार्बन हुए टोटल चेन में, तो चेन में कार्बन हो गए 6, और 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N लगा देंगे, तो हो जाएगा हेक्सेन। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा 2 नंबर पर OH है, 3 नंबर पर OH है और 4 नंबर पर भी OH है। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 2 3 4, क्योंकि 2 पर भी था, 3 पर भी था और 4 पर भी है, तो 2 3 4 कितने जगह हुआ, 3 जगह हुआ, तो 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई, और OH है तो OH का क्या होगा, ऑल। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने 3 नॉमेनक्लेचर सिस्टम को देखा। पहला हमारे पास था कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम, दूसरा था कार्बिनॉल सिस्टम और तीसरा था IPX सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।